ईमान, कब से किताब में नजरें गाड़े बैठी हो, बंद करो इसे और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वो लोग आते ही होंगे। ये कहते ही अम्मी ने टेबल पर खुली किताब को जोर से बंद किया और साथ ही ईमान को हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाया। कसमसाती ईमान मुंह बनाकर वो खाने की तरफ बढ़ी। अम्मी, क्या है? रोज रोज मुझसे बंद सवर के लोगों के सामने नहीं जाया जाता, और ऊपर से उनके उटपटांग सवालात। क्या हम इस तरह किसी के घर नहीं जा सकते रिश्ता लेने? अम्मी ने ईमान की बात सुनते ही सर पकड़ लिया। बहस नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ दादी जान के पास। देखा, आ गए वो लोग। 5 मिनट में तैयार हो और मेरी आवाज़ लगाते ही नीचे आ जाना। ये कहते ही अम्मी कमरे से निकली। 24 साल ईमान इसी साल अपने मास्टर से फारिग हुई थी। छोटी बहन का रिश्ता ज़रा खूबसूरत होने की वजह से जल्दी हो गया था, इसलिए अब घर वालों को ईमान के रिश्ते की फिक्र लाक रहने लगी थी। और होती भी क्यों ना, अब अपनी छोटी बहन सुमेरा की तरह ना तो वो लंबी चौड़ी थी और ना ही गोरी जल्द की हामिल, लेकिन इल्म व अमल के साथ बेहतरीन जहन का ज़ख़ीरा इसके पास मौजूद था। स्कॉलरशिप पर लगातार 4 सालों से पढ़ाई करके अपने अब्बू के लिए बाइस फ़ख्र और किफ़ायत शौरी का पैकर बनी हुई थी। लेकिन मजाल है कि लड़के वाले ईमान की बात नहीं, उलूम व खूबसूरती को सराहते। वो तो उसे देखते ही वापस घर जाने को तैयार हो जाते। दादी जान तो कहती थी कि कुछ लड़कियां माठी किस्मत लेकर दुनिया में आती हैं और इनके रिश्तों के लिए वजीफ़े दरकार होते हैं, तब जाकर कहीं उनकी शादियां हो पाती हैं। अब घर वाले ही अगर ऐसी सोच रखेंगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद। आज भी ऐसा ही हुआ। काफ़ी देर से ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन ईमान के कमरे में बैठते ही मुख्तसर से तारुफ के बाद मेहमानों ने हस्बे मामूल जाने का बहाना बना लिया। इनके जाते ही अब्बू ने ईमान के पैरों की तरफ देखा। बेटा, ये चप्पल पहन कर आने की क्या ज़रूरत थी? कितनी बार कहा है कि थोड़ी ऊंची हील की जूती पहन कर आया करो रिश्ते वालों के सामने। कितनी मुश्किल से एक रिटायर्ड कर्नल के बेटे का रिश्ता आया था। सोचो, वो खुद कितना लंबा चौड़ा था, तो उसका बेटा भी तो उसी के जैसा होगा ना। मैं तो कह कह कर थक गया हूँ, अब तुम ही संभालो इसे। अब्बू ने तो दिल हल्का करके बाहर रुख किया। अम्मी, अपने घर में कौन हील के जूते पहन कर फिरता है, बताएं। आप समझाएं ना अब्बू को प्लीज़। हील पहनने से क्या उनको मेरी असली कद का अंदाज़ा नहीं होगा? अम्मी काफ़ी देर से खामोश बैठी अपनी नज़रों से ईमान के कपड़ों का जायज़ा ले रही थी। इससे ऊंची कमीज़ ना मिली तुम्हें पहनने को? एक तो कद छोटा, ऊपर से ऊंचे कपड़े पहनकर मज़ीद छोटा लगना शुरू हो जाती हो। अम्मी, आप भी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही पहनूंगी। जिसने मुझसे शादी करनी होगी इसी तरह करेगा। पैर पटकती ईमान ऊपर कमरे में वापस चली गई। अम्मी दादी पीछे से आवाज़ें देते रह गए, लेकिन ईमान ने किसी की न सुनी। जोर से दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर औंधी मुँह गिरते ही सारों कतार रोना शुरू कर दिया।